मुजफ्फरनगर में एक रिश्ता टूट गया, वो भी एक दिन पहले। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। शादी का माहौल गम में तब्दील हो गया। बेटी बेसुध है और पिता हैरान। शादी टूटने की वजह दहेज में गाड़ी की मांग बनी। दूल्हा फरार है। दूल्हे के पिता आरोपों को खारिज कर रहे हैं। लड़की दूल्हे को सबक सिखाने की बात कह रही है, जिससे समाज को एक कड़ा संदेश दिया जाए और दहेज लोभियों के मुंह पर एक करारा तमाचा लगे। रोते बिलखते परिजन, घर पर मातम सा माहौल, चारों तरफ पसरा सन्नाटा। इस बात की तस्दीक दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ घटित हुआ, कुछ ऐसा जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल घर पर शादी का माहौल था, लोग खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक बुरी खबर आती है, दूल्हा फरार हो जाता है। सब कुछ दहेज का खेल है। नोटबंदी को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन असर अभी भी बाकी है। बताया जा रहा है कि दहेज लोभियों ने दहेज में कार और नए नोट न मिलने के चलते बारात ले जाने से एक दिन पहले रिश्ता टूटा। इसके बाद लड़की के परिजनों में कोहरा मचा हुआ। पीड़ित लड़की पक्ष ने दूल्हे के परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। दूल्हा घर से फरार है, जबकि पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में ले लिया है। शादी के लिए की गई तैयारियां, हलवाइयों की तरफ से बनाई गई मिठाइयां, ये सब इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस घर में बारात आने वाली थी। लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले रिश्ता तोड़कर दुल्हन और उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया जाता है। मामला मुजफ्फरनगर के अकबरगढ़ का है, जहां 25 नवंबर को श्रीपाल के घर गांव अलावलपुर से बारात आई, लेकिन अचानक दूल्हे के पिता की एक कॉल ने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया और खुशी के माहौल को गम में तब्दील कर दिया। दूल्हे के पिता अभय राम का फोन आता है। दूल्हे को ऑल्टो कार और गोद भराई में नए नोट चाहिए, वरना बारात नहीं लाई जाएगी। फोन सुनने के बाद जैसे ही लड़के के पिता ने इस बात का जिक्र परिवार में किया, परिवार में कोहराम मच गया। सर जी 30 तारीख में तो बातचीत बनी थी जी। 13 तारीख में उसने रोकना करवाई जी, और रोकना में बाइक लीजिए, बाइक भी दे नए नोट लूँगा जी, बाइक भी लूँगा, सारी मिलाई नहीं होगी जी, पुराने नोटों की वैल्यू नहीं जी। फिर उसके बाद में जी 25 तारीख की शादी तय करनी थी जी। 25 तारीख में हम तैयारी में थे जी, पूरी कार्ड वार्ड बट के सब कुछ होगा जी। उसके बाद में जी उसने कल 23 तारीख में उनको मेरा लड़का कार मांग रहा, अगर कार दोगे तो बारात लेगा, अम्मा नहीं आने का। लड़की के ताऊ का कहना है कि परिवार में सभी बच्चे रो रहे हैं। इन्हें देखकर उन्हें भी रोना आ रहा है। मन बहुत परेशान है। अपनी जमीन भी गिरवी रखकर सारा काम ठीक कर रखा था। लड़के को इन्होंने बाइक दी हुई थी, कुछ रुपए भी नकद दिए हुए थे। जब बारात आने ही वाली थी तो अचानक कार और नोटों की मांग कर रिश्ता तोड़ दिया गया। उनका कहना था कि नए नोटों के लिए इन्होंने 4 दिन तक लाइन भी लगाई। ये बेचारे इंतजाम भी कर रहे थे। वहीं लड़की की मां का कहना है कि लड़के वालों की हर डिमांड को पूरा किया गया और अंतिम समय पर वो मुकर गए। इस परिवार को भी आप देख लो, मतलब सारे बच्चे रो रहे हैं और सब मतलब चुभी आंसू हुआ मेरे भाई, सारे मतलब परेशान है बेचारे। अच्छा, बेचारे ने जमीन भी अपनी गिरवी रख दी और सारा काम मतलब सब अप टू डेट कर रखा। क्या मांग थी लड़के की? मांगी होती मोटरसाइकिल दी इन्होंने, और जी कुछ पैसे भी दिए नगद, और उसके बाद में अब लास्ट में आ गया उनको भाई कार चाहिए मुझे अल्टो। फिर से मांगा था वो दे दिया, मशीन मांगी थी वो दे दिया, वो जितना भी सामान सब दे दिया जी। और पैसे देखा है, मार्केट के मभी कपड़े देखा है, बर्तन देखा है, सब चीज देखा है। मना क्यों कर रहा? मना जब कर रहा तो मामा 4 पहियों की गाड़ी था, जब हमारा मंडा बंद हुआ कुछ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लड़की पूरी तरह से टूट चुकी है। पीड़ित लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की का कहना है कि वो अब उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। साथ ही वो कानून से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है।
शादी नहीं करती मैं उससे बिल्कुल भी। मैं किसी का भी नहीं देखना चाहती। कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। समाज में रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए उनकी। वहीं दूल्हे के पिता अभय राम अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर अनभिज्ञता जताते हुए कहते हैं कि उनका लड़का भाग गया। पता नहीं क्यों भाग गया। भागने का कारण या तो वो जाने या भगवान जानते हैं। क्या मामला थाने में बैठे हैं? लड़का भाग गया जी। आपका? हाँ क्यों भाग गया लड़का? बस ये तो भगवान जाने या वही जाना, सबरा जी बताया करेगा। शादी तय की थी, शादी नहीं करना चाहता है, कुछ और मामला? नहीं, शादी तो हम करना चाह रहे हैं जी। लोग सारे काम हो रहे हैं जी। अच्छा। बस शादी तो रह रही है जी। बस क्या नाम जो है वो रोकना तो हो ही रही है। लड़की वाले आरोप लगा रहे, दहेज मांग रहे थे आप उनसे? तो हमने देखो ये खड़े यहाँ से बचो ले जी। हमने दहेज नहीं मांगा, दिया सब कुछ। उन्होंने दिया है हाँ आपको? जी दिया था। अच्छा, कह रहे कि बाइक मांगी थी, बाइक ले दी। मांगी थी साहब, हमने दे दी। नहीं, जो भी आप उन्होंने दी है, आप 4 पहिए की बात कर रहे, मांग कर रहे हैं। ना साहब। लड़की के पिता का कहना है कि शादी की पूरी तैयारी कर ली गई थी। कार्ड भी बांट दिए गए थे। घर का माहौल खुशी से गम में तब्दील हो गया। शादी के लिए जमीन तक गिरवी रख दी गई थी। दहेज का दंश समाज से जाने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन दहेज के चलते शादी टूटने, शादी के बाद उत्पीड़न करने और महिलाओं के दहेज की बलि चढ़ने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जाता। आखिर कब तक दहेज का दानव लड़कियों को बख्शता रहेगा और हम इसी तरह तमाशबीन बने देखते रहेंगे? सबक लेने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है और जरूरत है समाज को एक कड़ा संदेश देने की, और उन्हें भी जो दहेज मुंह फाड़ कर मांगते हैं। मुजफ्फरनगर से सतीश मलिक, इंडिया वॉइस।